नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि यानी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई राजनीतिक बातें होगी, हम करेंगे फुटबॉल की बात और फुटबॉल से जो संबंध रखती है वो बातों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी भारत में किसी भी चीज़ की बात होती है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, तो उसमें उत्तर प्रदेश का नाम तो आता ही है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता होगा टीवी पे भी या किसी भी चीज में। लेकिन जब फुटबॉल की बात आती है तब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का नाम आपको गुमशुदा की तलाश में दिखाई देता है। वहां पर उत्तर प्रदेश कहीं आपको दिखता नहीं है दूर दूर तक। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप विकिपीडिया पे जाएं और उत्तर प्रदेश फुटबॉल टीम लिखें तो आपको वहां पर दिखेगा कि भाई उत्तर प्रदेश का मेन जो मकसद है वो ये है कि its main purpose was to teach upcoming generation about football and produce good talent for India। तो ये पढ़ के ही सबसे पहले तो हंसी आती है, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब वहाँ पर कुछ मिसिंग है। तो वो क्या मिसिंग है? तो मिसिंग ये है कि वी विल टीच स्कैम एंड हाउ टू प्ले पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स। तो ये मिसिंग है वहाँ पर। तो इसको विकिपीडिया, इसको आप थोड़ा सा एडिट कर दीजिए वहाँ पर, क्योंकि यही चल रहा है वहाँ तो शायद से। और ये वीडियो कहीं से घूम फिर के कुछ तरीके से अगर किसी ऐसे इंसान के पास चला जाए जो यूपी फुटबॉल के एसोसिएशन से संबंध रखता हो, मतलब कोई पॉलिटिकल बंदा, तो भाई आप मुझे गाली देंगे या कुछ सोचेंगे। तो जितना टाइम वो उसमें लगाएंगे उससे बेहतर है कि आप उतना टाइम यूपी फुटबॉल को दे दीजिए। तो यही आपका सर्वश्रेष्ठ टाइम यूपी फुटबॉल के लिए रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा सोच भी रहा है यूपी फुटबॉल के बारे में, जैसा कि वहाँ पर अभी सिचुएशन देख के लगता है। तो अगर हम थोड़े महीने पीछे चलें इसी साल में, तो अभी कुछ महीनों पहले वहाँ की दो पॉलिटिशियन थे, वो सीट के लिए लड़ रहे थे कि यूपी फुटबॉल की सीट मुझे चाहिए, है ना। नहीं मम्मी मुझे चाहिए, मम्मी मुझे चाहिए, ऐसे लड़ाई चल रही थी। तो योगी आदित्यनाथ जी भी उसमें हस्तक्षेप करने आए थे और कुछ कुछ वहाँ पे हुआ था। एएफएफ भी उसमें कूदा था फिर कि चलो भाई हम भी कूदेंगे और इनमें सुलह करवाएंगे। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो आप इससे सोच सकते हैं कि फुटबॉल एसोसिएशन को चलाने वाली सीट, उसके लिए तो हम मरते दम तक जितनी मेहनत हो सकती करेंगे, लड़ाई कर लेंगे, दंगे करवा देंगे, लेकिन उस सीट पे बैठ के कुछ काम करने की बात जब आती है या आएगी, तब हम ताला लगा के निकल लेंगे घर की ओर चाय पीने। तो ये है एक्चुअल वर्क ऑफ जो भी वहाँ के कुर्सी के ऊपर हेड बैठते हैं। फिर इसके बाद एक अगली इस पे चलते हैं भाई कि देखिए उत्तर प्रदेश, देश का प्रधानमंत्री बनता है उत्तर प्रदेश की सीट से। सबसे चर्चित सीएम की सीट कहीं की होती है तो वो होती है उत्तर प्रदेश की। तो आप देख रहे हो कि वहां पे अगर कोई बंदा वहां की सीटों पे बैठता है तो कहां पहुंचता है और क्या नाम कमाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के फुटबॉल एसोसिएशन की सीट पे जो बैठे हैं उनका नाम तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप कुछ ना करो या कुछ करो, अगर आप ऊंची सीट पे बैठे हो तो आप फेमस तो होते ही हो। लेकिन फुटबॉल के मामले में ऐसा नहीं है। तो इससे तो यही साबित होता है कि भाई उत्तर प्रदेश जो एसोसिएशन है उसको आप ताला लगाइए और बंद ही कर दीजिए। फिर एक काम कीजिए, है ना, दूसरे स्टेट को बोल दीजिए कि भाई आप ही चला लो ये भी, क्योंकि आपसे तो चल नहीं रहा है। और एक और चीज़ है, ले दे के जब भी उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट की बात आती है तो आप लेके आ जाते हैं हमारे निशु कुमार भाई को कि देखिए इंडिया टीम से खेले हैं, बेंगलुरु एफसी से, केरला ब्लास्टर्स से। अरे भाई एक निशु कुमार जी इतने आगे खेल लिए, उससे क्या होगा? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। वहां पे 1000 निशु कुमार निकल सकते। इतना भाई, इतना बड़ा स्टेट, इतनी पॉपुलेशन, इतने सारे लोग खेलने वाले। आप कभी देखिए कहीं ट्रायल्स में, वहां पे हर ट्रायल्स में आपको यूपी के बंदे मिलेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं ना। आप उनको स्टेट की टीम के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ना कुछ। अभी चलो स्टेट की टीम से बात आई तो अभी संतोष ट्रॉफी की बात कर लेते। अभी अभी यूपी में संतोष ट्रॉफी ट्रायल्स हुई थी, तो मैंने भी एक यूट्यूब चैनल पर उस बारे में सुना था कि भाई वहाँ पर ट्रायल्स में स्कैम हुआ। पहले से उनके अपने प्लेयर जा रहे ट्रायल्स में जो डिजर्व करते हैं, उनको लिया ही नहीं, है ना। तो भाई ऐसा क्यों? आप क्या चाह रहे हैं? मतलब जो बंदा इतनी मेहनत करता होगा वो सोचता होगा यार मैं यूपी से संतोष ट्रॉफी खेलूंगा, मेरे घर की टीम, मेरे राज्य की टीम, और वो इतनी मेहनत करके आता है और आप उसको सरका देते हो। मैंने ये भी सुना कि भाई वो दूसरे स्टेट में लीग खेल रहा है तो यहाँ नहीं खेले, ऐसा ऐसा भी सुना था मैंने। तो भाई ये क्या बात हुई? मतलब मैं भारतीय हूँ, ठीक है, मैं अगर स्पेन की लीग में खेल रहा हूँ तो मतलब मैं इंडिया टीम से ना खेलूँ, ये कहना चाह रहे हो आप,
है ना। मतलब कुल मिला के बात तो यही हुई कि आप दूसरे स्टेट में लीग वगैरह खेल रहे हो तो आप यूपी से नहीं खेल सकते, ऐसा मैंने सुना था यूट्यूब के एक चैनल पर। तो ये तो वही मतलब हुआ कि झिंगन भाई क्रोएशिया में खेल रहा है तो इंडिया से नहीं खेल सकते, है ना। छेत्री भैया जब उधर गए थे लिस्बन खेलने तब भी उनको इंडिया से नहीं खेलना था। तो आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा वो तो यही दर्शाता है कि भाई अगर आप दूसरे स्टेट में लीग वगैरह कुछ भी खेलने गए तो आप यूपी के नहीं रहे, आपका पासपोर्ट बदल गया, है ना, आप बन गए चाइना के, अब आप यूपी से खेलने के लिए एलिजिबल नहीं बचे। तो भैया यूपी के प्लेयर्स ये समझ लें आप इस बात को, आपका पॉलिटिकल एजेंडा जो कहता है आपके एसोसिएशन का कि वहां से जाने के बाद आप यहाँ नहीं खेल सकते। अब हम चलते हैं क्लब लीग के ऊपर। तो आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब आप अगर कुछ साल पीछे जाएं तो यहाँ फुटबॉल का आप सोच ही नहीं सकते, ऐसी जगहों पर भी लीग आ चुकी है और यहाँ से आई लीग क्लब आ रहे हैं। अभी मदन महाराज आई लीग क्वालिफायर खेला राजस्थान से, राजस्थान यूनाइटेड अब आई लीग में आ गया। तो आप समझ रहे हो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से भी लोग अवेयर हो रहे हैं। यहाँ के जो लीडर्स हैं, भले वो कैसे हो रहा है उसका लेवल क्या है वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब तो बिहार में भी लीग आ गई है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश, मतलब जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट का सोच रही है ना, वो दूसरे मैटर में, लेकिन वहां पर एक छोटा सा फुटबॉल, इतनी सी फुटबॉल होती है, उसकी आप एक लीग नहीं लेके आ पा रहे हो और आप कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के फुटबॉल को ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में एक भाई साहब भी है जो ट्रैक्ट्रो नाम के क्लब चलाते हैं लखनऊ में आई थिंक, तो उनको भी हिमाचल जाकर वहां से लीग खेलना पड़ रहा है, ये नौबत आ रही है। मतलब आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, मैं रहता हूं मध्य प्रदेश में, मुझे मेरे क्लब को लीग खेलना है तो मैं जा रहा हूं वेस्ट बंगाल खेलने कि भाई मैं CFL में अपने क्लब को खिलाऊंगा। ये कहाँ का लॉजिक है। मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कुछ करना चाह भी रहा है तो उसको भी आप नहीं बढ़ने दे रहे हो, है ना। मैंने सुना है कि लखनऊ लीग हुई थी आई थिंक, तो इनमें ट्रैक्टर वगैरह ने शायद वो करवाई थी। तो आप देखिए उन्होंने तो एटलीस्ट उनके लेवल पे एक अच्छा काम कर भी दिया, लेकिन आप कुर्सी पे बैठ के आपने क्या उखाड़ा बताइए। एक छोटी सी अगर यूपी फुटबॉल के लिए एज अ वहां पर उतने ओहदे पे बैठ के अगर एक अच्छा काम अगर गिनवा दीजिए। संतोष ट्रॉफी ये गवर्नमेंट का चीज है, वो तो हर साल होता ही है। अपनी तरफ से एसोसिएशन की तरफ से क्या इनिशिएटिव हुआ है ये बताइए। मतलब एक जो पुरानी एक वो रिवाज चले आ रहा है कि हर चीज के लिए दंगे करवाना पड़ेगा, आंदोलन करवाना पड़ेगा, है ना, तो क्या वो फुटबॉल के लिए भी करवाना पड़ेगा। अब हर इसमें भी ये नौबत आ जाएगी कि फुटबॉल के लिए भी लोग इतना, आप देखिए कितने कमेंट्स आते हैं यूपी फुटबॉल लीग नहीं हो रही है, कब आएगी यूपी फुटबॉल लीग। अरे भाई सब जगह आ गई है, वहीं बच रही है। यूपी फुटबॉल में कितने सारे प्लेयर्स है, कितने सारे आप गिन नहीं सकते, उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे हो आप, उनको अपॉर्चुनिटी दो तो सही, तब तो वो कुछ कर पाएंगे। खुद ही एक बात बताइए कि लखनऊ में कोई प्लेयर हो, प्रयागराज में कोई प्लेयर हो, उसको ऐसा लगे कि यार मुझे खेलना है, ठीक है, अब लेकिन उसको पता चलेगा कि बिना स्टेट लीग में खेले मैं ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो अब वो खेलने के लिए क्या वो MP में आए, वो बंगाल जाए, मिजोरम जाए, उधर जाएगा। भाई क्यों जाएगा, हर स्टेट में तो अपनी अपनी लीग है, वो दूसरे के प्लेयर को क्यों खिलाएंगे बताइए, आप क्यों खिलाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर MP में कोई दूसरे स्टेट के प्लेयर एक तो बहुत कम अलाउ है, कैसे खेलेंगे। मतलब आप सोचिए कई जगहों पर 5-5 सीजन निकल गए, 2-2 3-3 सीजन निकल गए लीग्स के, और आपके यहाँ पर लीग अभी ये भी नहीं आया कि लीग होने वाली है, ऐसा न्यूज तक नहीं निकल रही है अभी तक। मेरे हिसाब से पूरे यूपी में अगर कोई बंदा मुझे कुछ करते हुए दिख भी रहा है तो जो ट्रैक्ट्रो फुटबॉल क्लब है उनके जो भी ऑनर है वो शायद बहुत यंग भी है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कर भी रहा है, या फिर यूपी फुटबॉल में अगर कुछ हो भी रहा है तो वहीं हो रहा है, बाकी तो मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। एक होता है ना कि कोई चीज होती भी है तो सोशल मीडिया पे पता चल जाती है, यूट्यूब पे पता चल जाती है कि कुछ हो रहा है ना। लेकिन यूपी फुटबॉल के अगर बारे में कुछ देखो तो ट्रैक्ट्रो आपको लखनऊ दिखेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब सुनसान मैदान एकदम सपाचट। अब मतलब एक ही आदमी बचा सकता है यूपी को, वह शक्तिमान। तो शक्तिमान को याद करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है शक्तिमान आएंगे और कुछ ऐसा इंद्रियों को कुछ करेंगे इन सभी की, तो शायद कुछ हो पाएगा। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो धोखे से कुछ हो जाए, फैल जाए और ऐसे लोगों तक चले जाए तो आप मुझे गाली देंगे, उतना टाइम में आप ये सोचिए कि हम लीग कैसे बना लें, बस खत्म। तो मुझे आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, अगले दिन मैं आपके लिए तारीफ के पुल बांध दूंगा ये, क्योंकि मैं तो यही चाहता हूं कि आप लीग करवा दे बस। भले आप कैसे करवाएं, छोटे से स्तर से चालू कराएं, 5 क्लब से, 6 क्लब से, 8 क्लब से, कैसे करवाना चाह रहे आप करवाएं, लेकिन यूपी में लीग करवाइए। वहां पे लोग खेलने के लिए तड़प रहे हैं
उनको लीग चाहिए। बहुत सारे फुटबॉलर्स है यूपी में, इतने सारे क्लब्स बन सकते हैं ना कि आपको लीग में भी कितने सारे डिवीजन बना लोगे तो भी क्लब खत्म नहीं होंगे। इतना बड़ा है यूपी और वहां पे इतने सारे प्लेयर्स हैं। तो प्लेयर्स की भावनाओं के साथ मत खेलिए, उनके फ्यूचर के साथ मत खेलिए। ये स्कैम, पहले से टीम बना लेना, मेरा प्लेयर खेलेगा, मेरे 3 जाएंगे ही यूपी की टीम से, मेरे 6 जाएंगे ही यूपी की टीम से। अरे भाई ये दादागिरी तो चलते आ रही है सदियों से और इससे एक ही रिजल्ट निकला है, वो है कुछ नहीं। वो संतोष ट्रॉफी खेल के आ जाता है, घर में चले आता है और कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ने की सोचता है। यही करते हैं वो प्लेयर्स। डिजर्विंग बंदे को आप चांस दोगे तो वही बंदा हो सकता है कि वो जो निशु कुमार की आप तारीफ करते हो, निशु भाई की, हो सकता है कि आपको उसके बाद उसका नाम भी लेने की इच्छा हो फिर, क्योंकि वो भी भारत तक जा सकता है, भारतीय टीम तक, ISL तक। लेकिन आपने रखा है सब कचरा करके। तो बस मैं यही चाहता हूं कि भाई जो पॉलिटिकल खेल है ये चल रहा है, सब जगह चल रहा है। अभी आपने झारखंड में भी देखने को मिला, तो हर जगह चल रहा है। इसका कोई इलाज नहीं है। मेरी आगे 10 पीढ़ी आ जाएंगी तो भी ये चलते रहेगा। आपको जो करना है, भ्रष्टाचार करना है, जो करना है भाई करो, क्योंकि ये हैबिट है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये हो रहा है। लेकिन कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो दो, प्लेटफॉर्म दे दो, उसके बाद करो भ्रष्टाचार। कुछ नहीं करना, कोई टेंशन ही नहीं है। प्लेटफॉर्म दे दो, लीग चलने दो, भले अधमरी हालत में, धीरे धीरे वो सही होते जाएगी। लोग उसमें जुड़ेंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे, धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी MP लीग का भी देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा स्तर सुधरते जा रहा है। राजस्थान लीग का देखिए, थोड़ा थोड़ा स्तर सुधरते जा रहा है। ऐसे यूपी फुटबॉल भी धीरे से चालू तो कीजिए, 5 क्लब से चालू कर दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ चालू कर दीजिए, एटलीस्ट एक श्री गणेश तो हो। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो क्या, कोई भी चीज की एक शुरुआत चाहिए रहती है, एक चिंगारी भड़काने की बात रहती है। एक चिंगारी लगी, उसके बाद वो कब ज्वाला बन जाती है इसका पता नहीं चलता। देखिए अभी तक यूपी फुटबॉल के जो संघ के किसी इंसान ने कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया हो या कोई बड़ा तीर मारा हो, ऐसा तो कुछ किया है नहीं। आप एक छोटा सा लीग चालू कर दीजिए, आपका नाम सदैव के लिए अमर हो जाएगा, विकिपीडिया पे अमर हो जाएगा, गूगल पे, कि भाई इन्होंने यहाँ पर किया था उद्घाटन इस लीग का, बताइए। तो ये तो एक पॉलिटिकल खेल के हिसाब से तो बड़ा सही है कि नहीं, कि आपने भैया इतना महान काम किया, मजा आ गया। तो इसी पर्पज से कर दीजिए, और क्या। मैं तो बस यही चाहता हूँ। बस मैं यही बोलना चाहता था कि यूपी फुटबॉल का क्या सिलसिला चल रहा है अभी। बस मैं चाहता हूँ कि वहाँ लीग हो, और अभी लीग होने वाली है नहीं होने वाली है ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस मैं चाहूँगा कि कुछ लोग और इसमें बोलें, कुछ बड़े लोग भी इसमें आएँ और वो इनिशिएटिव ले लें, कुछ हस्तक्षेप करें इसमें। AIFF कुछ बोले यार, कोई भी बोले, लेकिन एटलीस्ट कानों तक बात जाए कि भाई लोग हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एज ए एसोसिएशन हमको कुछ करना चाहिए, तो ताकि चालू हो। बस मैं यही चाहता हूं। और अगर मेरी बात किसी को ऐसा लग रहा है मैं किसी को पर्सनली बोल रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल ना समझे। मैं केवल एक भारतीय नागरिक होने के नाते अपनी बात रख रहा हूं कि जो एक अधिकार है खिलाड़ियों का वो से मिले। क्योंकि अगर हर स्टेट में लीग नहीं होती तो मैं नहीं बोलता, लेकिन हर स्टेट में जब लीग हो रही है तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का हक बनता है कि उनको लीग मिले, और ये हक उनसे कोई सीट वाला बंदा नहीं छीन सकता, ये आपको करके देना पड़ेगा। बस मैं यही चाहता हूँ। और मैं जाते जाते अंत में यही बोलूँगा कि भाई मैं चाहूँगा कि अगले साल हमको उत्तर प्रदेश में फुटबॉल लीग देखने को मिले, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हमको बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं, ये मुझे लगता है। तो देखते हैं भाई, मैं तो पॉजिटिव बातें ही बोलता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ कि भाई आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, ठीक है। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलता हूँ और आपसे भी यही उम्मीद करूँगा कि आप भी पॉजिटिव रहें। और जो लोग हैं एसोसिएशन वाले, उनसे उम्मीद करूँगा कि वो एक पॉजिटिव कदम उठाएं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इससे ज़्यादा जनता चाह भी नहीं रही है, यही चाह रही है आप एक लीग दे दें और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें हर प्लेयर के लिए, हर एज ग्रुप के प्लेयर्स के लिए। बस तो सभी खिलाड़ियों से और फैन से मैं यही कहूँगा कि भाई इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। आज नहीं तो कल जो चीज़ नहीं है वो आएगी, और नहीं आती है तो उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा, जो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, अब लाठी लेके पीछे दौड़ तो सकते नहीं। तो आई होप कि जो मैंने बोला है ऐसा कुछ पॉजिटिव हो, तो सभी के फ़ायदे की बात होगी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि दूसरे प्रदेश के प्लेयरों के लिए भी और भारतीय फुटबॉल के लिए भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें किसी को बहुत ज़्यादा दिल पे बुरी न लगी हो, और अगर लगी हो तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अरिजीत सिंह के गाने सुन लीजिए, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।